इस बाप का दिल जानता है कि उसकी बेटी के लिए तुमसे बेहतर जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। तुमने इतनी जल्दी सगाई का मुहूर्त भी निकलवा लिया? लेकिन मुझे वो बात करनी थी ना विक्रम भाई साहब से अनुपमा के बारे में। वो जो बातें होनी थी वो हो गई। मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो अनाथ था। जन्म देने वाली माँ ने जन्म देते ही मुझे अनाथ आश्रम के दरवाजे पे छोड़ दिया था। शारदा माँ ने मुझे इन्हीं के अनाथ आश्रम से गोद लिया था। किसी ने मुझे अपनी बदकिस्मती समझ के अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था, पर शारदा माँ की ममता ने मुझे अपने आंचल में समेट लिया। मैं 5 साल का था जब शारदा माँ ने मुझे अपना के इस अनाथ की तो जिंदगी ही बदल दी। हाँ माया जी, जिस तरह शारदा जी ने एक अनाथ बच्चे को अपने सीने से लगाया, ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत ही कम। शारदा जी ने अपने सगे बेटे इंद्रजीत और चैतन्य में कभी कोई फर्क नहीं होने दिया। जब शारदा जी ने इसे गोद ले लिया तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि शारदा जी से बेहतर माँ दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। अरे वाह, क्या सोचा था और क्या हो गया। अरे जिस चैतन्य को लेकर हम अपनी बेटी के भविष्य के सपने बुन रहे थे वो अनाथ निकला। वो शारदा जी का बेटा नहीं है, उनके रहमो करम पर पला हुआ एक नौकर है, नौकर। बिल्कुल ना। तो आप सोच, इतनी सिग्निफिकेंट बात भला शारदा जी को हमसे छुपानी चाहिए थी। ओफो माँ, तुम ये सोचो कि अब हम क्या करें, क्योंकि सगाई के मुहूर्त के कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। अरे कैसे बांध दो अपनी फूल सी बच्ची को उस अनाथ के पल्ले में। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और छड़ माया पुत्र, अब क्यों खाम में अपना खून जला रही है? हाँ माँ, चैतन्य शारदा जी का बेटा नहीं है। और पता है मुझे माया पुत्र, पता है, पर तू आप सोच, भगवान कृष्ण जी भी यशोदा जी के अपने सगे बेटे तो नहीं थे ना, फिर भी सारा संसार उन्हें यशोदा नंदन के नाम से जानता है कि नहीं जानता है? मैं ठीक कह रही हूँ ना? कमाल है माँ, ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई। जैसे यशोदा मैया और नंद का सब कुछ भगवान कृष्ण का था, ठीक वैसे ही शारदा जी की जायदाद पर पूरा हक चैतन्य का ही तो होगा। हाँ हाँ भाई, बेटा बनाकर पाला है चैतन्य को, तो सारे हक भी तो चैतन्य को देंगी ना। क्यों नहीं देंगी भला? माँ, अब मेरी सांस में सांस आई है। पर मैं तो ये सोच रही हूँ कि अपने मन की तसल्ली के लिए है, घुमा फिरा के हम ना चैतन्य से पूछ ही लेते हैं कि भाई उसका भविष्य खुशहाल है कि फटे हाल है। जीते रहो बेटा। अपना ख्याल रखिएगा बस। बाय। चैतन्य बेटा, गायत्री जी चली क्यों गई? कम से कम उन्हें अपने सगाई तक तो रोक ही लेते ना। जी, रुकना तो वो भी चाहती थी, पर एक्चुअली आश्रम में कोई बच्चे को गोद लेने आने वाला है, तो इसलिए उन्हें जाना पड़ा। वैसे राम झूठ ना बुलाए, बड़ा ही पुण्य का काम करती हैं गायत्री जी है। हाँ बेटा, शारदा जी के लिए तो पहले से हमारे दिल में बहुत इज्जत थी, मगर अब वो इज्जत और भी बढ़ गई है। सो तो है माया पुत्र, पर राम झूठ ना बुलाए, देखने वाली बात तो ये है कि भाई शारदा जी का अपना सगा बेटा तो इंद्रजीत ही है ना, है? पर उन्होंने चैतन्य में और इंद्रजीत में कभी कोई फर्क रखा है? नहीं ना। और जो हक इंद्रजीत को दिए वो चैतन्य पुत्र को भी दिए होंगे, मतलब जमीन जायदाद कारोबार वगैरह वगैरह में, है कि नहीं? जी,
शारदा माँ ने कभी भी हम दोनों में फ़र्क नहीं किया। हर चीज़ में हम दोनों को बराबर की हिस्सेदारी दी। पर मुझे उनके प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए माँ की जायदाद, उनकी प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ पे इंद्रजीत भैया का ही हक है। मैं तो बहुत पहले ही फैसला कर चुका हूँ कि मुझे माँ के प्यार और आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जो कुछ भी है वो माँ के अपने बेटे इंद्रजीत का ही है। मेरे लिए तो माँ का प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। भाई भाई बड़े महान और उत्तम विचार है आपके तो चैतन्य पुत्र। राम झूठ ना बुलाए। अगर माँ बाप अपनी खुशी से, प्यार से अपने बच्चों को कुछ देना चाहे ना, तो बच्चों का ना फर्ज बन जाता है कि वो ना उसे उनका आशीर्वाद समझ के ना स्वीकार कर ले। मैं तो कहती हूँ बेटा कि शारदा जी अगर आधा आधा हिस्सा देना चाहें तो बेटा तुम मना मत करना। कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि तुम उन्हें अपना नहीं समझते हो। आपका कहना भी अपनी जगह सही है, पर माँ को मेरी इस बात का बुरा नहीं लगता, बल्कि उन्हें तो ये फ़ख्र होता है कि मैं अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम, अपनी एक जगह बनाना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है चैतन्य पुत्र, पर कानूनी तौर पर तो आपका कोई हक मतलब है ना? जी नहीं, अब तो कानूनी तौर पे भी सब कुछ माँ के अपने बेटे इंद्रजीत का ही है। और वैसे भी माँ ने मुझे इतनी ममता, इतना प्यार दिया है कि उससे बड़ी दौलत तो कोई हो ही नहीं सकती ना। हाय हाय, ओ मेरे बुरे फंसे, कुछ कर राम राम राम। क्या कर रहे हैं आप? मिठाइयाँ जल्दी भेजिए ना, और बादाम और पिस्ते वाली बर्फी मत भूलिएगा। ओके। क्या बात है माया, तुम परेशान सी लग रही हो। सुनिए जी, मुझे अभी भी एक बात पता चली है। कैसी बात? कौन सी बात? चैतन्य ने खुद हमें बताया है कि वो एक अनाथ है और शारदा जी ने उसे चुप माया, ये बात किसी से मत कहना, भूल कर भी नहीं। इसका मतलब है कि आप इस बारे में पहले से जानते हैं? तो आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्या बताता? और वैसे भी इसमें बताने वाली बात ही क्या है? सुनिए जी, हम अपनी बेटी का हाथ एक अनाथ के हाथ में कैसे दे सकते हैं? वो अनाथ नहीं है माया, शारदा भाभी उसकी माँ है। शारदा भाभी की ममता मिली है उसे। पर प्लीज माया, बस अब मैं इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। ठीक है, मैं ये बात भूल जाती हूँ, मगर चैतन्य ने कहा था कि वो शारदा जी की जायदाद उनके बिजनेस में से हिस्सा नहीं लेगा। वो कह रहा था कि वो अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना चाहता है। अब आप खुद ही सोचिए ना, हम अपनी बेटी का हाथ उस इंसान के हाथ में कैसे दे सकते जिस इंसान के हाथ ही खाली है? हे भगवान, इस बात का कुछ तो असर हो इन पर। देखो माया, जो हाथ मेहनत करना जानते हैं वो हाथ भला खाली कैसे हो सकते हैं? और वैसे भी चैतन्य के साथ शारदा भाभी का आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है, और मुझे नहीं लगता कि रिधिमा के लिए हमें चैतन्य से बेहतर लड़का मिलेगा। मैं तो बहुत खुश हूं कि चैतन्य जैसा होनहार और खुददार लड़का हमारा दामाद बनने जा रहा है। रिलैक्स रिलैक्स माया, अरे अब तो खुशियों के दिन आए और तुम मायूस हो रही हो। खुशियां मनाओ, तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, खुश रहो। अरे क्या खा खुशी मनाऊं माँ। और इन्हें देखो, बहुत ही खुश है। उन्हें लगता है कि लड़का बड़ा ही खुददार है। अरे खुददार खाक है, कंगाल है कंगाल। ओ माया पुत्र तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ओ दामाद जी चैतन्य को चाहे लाख हीरा कहें और फिट है मुँह से हीरे का। अगर वो हमारी हीरे जैसी रिधिमा को हीरे नहीं पहना सकता तो हमारे लिए तो कोयले से बदतर हुआ ना है। ओ माया पुत्र, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने बिछाए हुए जाल में हम खुद ही फंस के रह जाएं।
हेलो। हेलो चैतन्या। माँ, कहाँ हैं आप? बस बेटे मैं घर से निकल ही रही थी। आप अकेले आ रही हैं माँ? नहीं तो बेटे मैं तो इंद्रजीत और पद्मिनी दोनों को साथ ला रही थी, लेकिन तुम जानते हो ना हमारा बिजनेस कैसा है बेटे। अचानक इतना जरूरी काम आ गया कि वो। मैं जानता हूँ माँ, ज़रूरी काम है। अच्छा तू बता, सगाई की सारी तैयारियां हो गई? मेरी बहू अनुपमा का चेहरा खुशी से दमक रहा होगा और ये खुशी उसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा रही होगी, है ना? माँ को कैसे बताऊं कि अनुपमा के चेहरे पर खुशी की दमक नहीं, दुख की परछाइयां फैली हुई हैं। माँ को सच बताऊं तो कैसे बताऊं? बेटे तू खुश तो है ना? हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। आप जल्दी से आ जाइए माँ, आपके बेटे को आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी बातें बतानी। ओके बेटे। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ बेटा, चैतन्य ने खुद अपनी जबान से हमें बताया है। Oh God, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले मोहित का धोखा और अब ये चैतन्य को भी अनाथ निकलना था। रिद्धिमा, तू ये मोहित का रोना रोना बंद कर। लेकिन चैतन्य का रोना तो रोना पड़ेगा ना मुझे। मॉम, चाहे जो भी हो जाए, मैं चैतन्य से शादी नहीं करूंगी। नो वे। जिस इंसान के पास अपने माँ बाप का नाम तक नहीं है, वो खुददारी की क्या बात कर रहा है? मॉम, मैंने अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं और मैं नहीं चाहती कि चैतन्य की गरीबी में मेरे सपने गुम हो जाएं। अगर उसे अपनी माँ से कुछ नहीं लेना, तो मुझे भी उससे कोई लेना देना नहीं है। मॉम, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये सगाई रोकनी पड़ेगी। हाँ रिद्धिमा पुत्र, ओ भाई हम भी कहाँ चाहते हैं कि तेरी सगाई उस कंगाल अनाथ लड़के के साथ हो। तो क्या है, क्या बात है भाई? हैं? जी वो रिद्धिमा की सहेलियां आई हैं, उसे नीचे बुला रही हैं। तो ठीक है, जा उनके पास बैठ, चाय पानी पूछ और कह दे रिद्धिमा भी नहीं आ सकती। और जा, अब जा, कह दे रिद्धिमा भी नहीं आ सकती और जा। चैतन्य जीजू, एक बात पूछूं? सच सच बताइएगा, आप पे तो हजारों लड़कियां मरती होगी, पर क्या रिद्धिमा से मिलने से पहले आपका दिल किसी के लिए धड़का था? बोलिए ना, जवाब तो देना ही पड़ेगा। दिल के कुछ राज ही रहने दीजिए। क्यों जानना चाहते हैं? जिसके लिए दिल धड़का था वो जानते हैं, मैं जानता हूं, उतना ही काफी। क्यों अनुपमा, मैं सच कह रहा हूं। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरी सगाई के लिए तैयार होना है, मुझे चलना होगा। सी यू लेटर। वाह अनुपमा, क्या तुम जानती हो किसके लिए धड़का था चैतन्य जीजू का दिल? बोलो ना। कम इन। साहब, आपके लिए कोई देखे गया है। थैंक यू।
चैतन्य, तुम चाहे रिद्धिमा से शादी कर लो, उसे अपनी दुल्हन बना लो, पर रिद्धिमा मन से तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके मन में तो सिर्फ मैं ही बसा हूं। वो मुझे चाहती है, सिर्फ मुझे, जो कभी भी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। उसे क्यों अपना बनाने की कोशिश कर रहे? मेरे प्यार में डूबी रिद्धिमा से शादी की तो जिंदगी भर के लिए पछताते रह जाओ। इस शादी से इनकार करने में ही तुम्हारी भलाई। अरे चैतन्य बेटा, आओ ना। देखो बेटा, कैसी लग रही रिद्धिमा? अभी थोड़ी देर पहले मुझे कोई ये थे कि क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है रिद्धिमा? चैतन्य बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, दरअसल ये मोहित है, रिद्धिमा का पहला प्यार। दोनों का अफेयर था एक दूसरे के साथ। बेटा, मोहित रिद्धिमा का अतीत, नादानी में उससे बहुत बड़ी गलती। अब आंटी, रिद्धिमा का क्या अतीत है या अतीत में उससे क्या नादानियां हुई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो खुशी और तसल्ली इस बात की है कि रिद्धिमा अब सिर्फ मुझसे प्यार करती है। वो किससे प्यार करती थी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अब तुम सच्चाई जान ही गए हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। बेटा, रिद्धिमा तुम्हें पसंद जरूर करती है, मगर आज भी मनी मन वो मोहित को चाहती है। आंटी, ये महज आपकी सोच है। मैं रिद्धिमा की आंखों में साफ देख सकता हूं कि उसके दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार है। बोलो रिद्धिमा, अब सिर्फ मैं तुम्हारे दिल में बसता हूं ना? देखा आंटी, रिद्धिमा, मैं आज तुमसे एक वादा करता हूं, हमारे आने वाली जिंदगी में तुम्हारे अतीत का कभी कोई जिक्र नहीं आएगा। आंटी, आप निश्चिंत होकर सगाई की तैयारियां करिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हमारी सगाई में रुकावट नहीं बन सकती। हाँ बेटा। हे भगवान, ये प्लान भी चौपट हो गया। ये सगाई रुकवाएं कैसे? मेरा तो ना दिमाग खराब हो रहा है। ओ माया, तेरी ना माया तरी की तरी रह गई है। अब क्या करें? राम राम राम। रिद्धिमा, हो गॉड, कहीं पापा को सब कुछ पता तो नहीं चल गया? अरे क्या बात है? ये मेरी बेटी के चेहरे पर उदासी क्यों है? एनी प्रॉब्लम? नहीं पापा, कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ, मैं समझ गया। मैं समझ गया कि मेरी बेटी क्या सोच रही है। मेरी बेटी ये सोच रही है कि आज सगाई है, फिर शादी हो जाएगी, फिर मेरी बेटी अपने पापा से दूर चली जाएगी, और मेरी बेटी सोच रही है कि मैं अपने पापा से दूर कैसे रह पाऊंगी। थैंक गॉड, पापा को कुछ भी पता नहीं चला। प्लीज अनुपमा, रिद्धिमा को बुलाओ ना, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। देखो बेटा, बेटियों को तो दूर जाना ही पड़ता है, लेकिन बेटियां दूर जाकर दिल के और करीब हो जाती हैं। बेटियों की एक स्पेशल जगह होती है ना यहाँ। चैतन्य जैसा जीवन साथी मिल रहा है तुम्हें, उसकी पत्नी बनकर तुम उसके घर चली जाओगी। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे विदा करूंगा। एक बाप के लिए शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल होता है, अपनी बेटी को विदा करना, और एक नई दुनिया में भेजने की खुशी भी होती है। आंखों में जो आंसू छलकते हैं, समझ में नहीं आता है वो खुशी के आंसू हैं कि गम के। खुश रहे बेटा। रिद्धिमा, तुम कितनी किस्मत वाली हो, पापा के दिल के कितनी करीब हो। काश कभी पापा मुझे भी गले लगाते। जैसे जैसे सगाई का मुहूर्त करीब आता जा रहा है, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। शारदा जी भी तो भी आने वाली होंगी अपने लाडले बेटे चैतन्य की सगाई के लिए। अनुपमा को गले लगाने के लिए हैं। आखिर उस मनोज को उन्होंने अपने घर की बहू जो मान लिया है। तुम जानती हो ना इसका नतीजा क्या होगा। अरे रिद्धिमा और चैतन्य की सगाई तो टूट ही जाएगी, मगर इनके सामने हमारी शामत जरूर आएगी। आज अगर इन्हें सच्चाई का पता चल गया ना, तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। माँ, जीती हुई बाजी हम एक पल में हार जाएंगे, और फिर जानती हो क्या होगा। अनुपमा की जय जय होगी, और हम पर थू थू होगी। ओ माया पुत्र क्यों डरा रही है मुझे, है ना? मेरा हार्ट फेल करना चाहती है तू। शुभ शुभ बोल। अरे क्या शुभ शुभ बोलूं माँ, जब आंखों के सामने सब अशुभ हो रहा है तो मैं क्या शुभ शुभ बोलूं। आइए आइए शारदा भाभी। देखिए ना शारदा भाभी, अब हम लोग समधी हो गए हैं। फोन पर तो बातें होती रही, लेकिन आज एक दूसरे को आमने सामने मुबारकबाद दे देते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब। नमस्ते माया। देखा, मैं आ गई ना सगाई के वक्त पे। माया, शारदा भाभी हमसे बातें तो कर रही है, लेकिन इनका मन कर रहा होगा अपनी बहू को देखने का। जाओ बुला के लाओ इनकी बहू को। अंकल, मैं बुला के ले आता हूँ। शारदा भाभी, मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड और नाजों से पाला हुआ है, आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो बच्चे समझकर माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आपकी बेटी तो मेरे दिल का टुकड़ा है। आपकी बेटी मेरी बहू बन रही है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं, आज सारा खेल खत्म। हमारा खेल खत्म। ये लीजिए, आ गई मेरी बहू।
अब शारदा जी जाकर अनुपमा के सर पर हाथ रख देंगी और सब खत्म हो जाएगा। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। है ना बेटी? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। है ना बेटी? बस बस जीती रहो। है ही इतनी प्यारी मेरी बहू। माँ आप थक गई होंगी, चल के आराम कर लीजिए। हाँ बेटी। हाँ हाँ बेटा, शारदा भाई को कमरे में लेकर जाओ। अब बता बेटे, ये सब क्या हो रहा है? क्यों तूने मुझे फोन करके कहा कि विक्रम भाई साहब के सामने मैं ऐसा नाटक करूं कि रिद्धिमा मेरी बहू है? आओ माँ बैठो। माँ मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। गुनाह? कैसा गुनाह चैतन्य? माँ मैंने सबके सामने वो बात कही जिस बात का आज तक आपने भी मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया। कौन सी बात? कैसी बात? यही कि मैं अनाथ हूं। आपने मुझे जन्म नहीं दिया बल्कि सिर्फ पाला है। अगर तूने खुद ये बात सबको बता दी है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मुझे अपने बेटे पे पूरा विश्वास है। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी माँ का दिल दुखे। लेकिन वो कारण मैं जानना चाहूंगी बेटे। माँ उसकी वजह अनुपमा है। अनुपमा पे होने वाली ज्यादतियां हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दिखाओ मुझे। चैतन्य कुछ ये क्या है? वो कुछ नहीं चैतन्य, बस कपड़े प्रेस कर रही थी ना तो जल के। समझ गया। तो मेरे मना करने की सजा तुम्हें दी जा रही है। नहीं देखा जाता ना मेरा दुख, तो इस दुख का कारण ही मिटा दो। कर लो रिद्धिमा से शादी। अपनी बहन के अरमानों को तोड़कर मैं अपनी डोली नहीं सजा सकती। भगवान, बेचारी अनुपमा के साथ इतना अत्याचार, इतना अन्याय उसके साथ। हाँ माँ, और मुझसे उसका यह दर्द, उसकी तकलीफ देखी नहीं गई तो मैं समझ गई बेटा।
तूने जो कुछ भी किया है अनुपमा के लिए क्या है, उस पे हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए क्या है, अपने प्यार के लिए क्या है? हाँ माँ, मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तूने जो रास्ता अपनाया मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है बेटी। बस अब मेरा एक काम करते, अनुपमा को मेरी बहू बनाकर टोली में बिठाकर मेरे घर ले आ बेटी। मेरे दिल का हिस्सा तो वो बनी चुकी है, अब उसे मेरे घर का, मेरे परिवार का हिस्सा बना ले। माँ, आपका आशीर्वाद अगर मेरे साथ है तो मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द ऐसा होगा माँ। रुको रिद्धिमा। पुत्र, मेरे रुकने से क्या होगा मॉम? तंग आ गई मैं सबसे। सगाई का मुहूर्त सर पे आ रहा है और ऊपर से वो शारदा आंटी है। मुझे मेरी बहू कह के मेरा दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। और एक पापा है, देखा है उन्हें? चैतन्य जैसा दामाद पाने की खुशी उनसे संभाली नहीं जा रही है। और एक आप दोनों हैं, आप दोनों तो सच्चाई जानती हैं, फिर भी इसे रोकने के लिए कुछ कर नहीं रही हैं। तो फिर मुझे जाकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। जब से चैतन्य ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया है, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं जा रही हूँ। पागल लड़की, अपने पापा की इज्जत का तमाशा बनाएगी तू। चल अंदर आ मेरे साथ। चल अंदर। रिद्धिमा शादी नहीं करना चाहती? क्यों? ऐसा क्या हो गया? चैतन्य ने ऐसा क्या कहा? चैतन्य, तुमने रिद्धिमा से ऐसा क्या कह दिया है कि वो शादी के लिए इनकार कर रही है? बोलो। चैतन्य, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे बताओ कि तुमने रिद्धिमा से क्या कहा? चैतन्य, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। सिर्फ एक सच कहा। कैसा सच? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा। तो सुनो, मैंने उनसे ये कहा कि मैं एक अनाथ। शारदा माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया, सिर्फ पाला है। जन्म देने वाली माँ ने जन्म देते ही मुझे अनाथ आश्रम के दरवाजे पे छोड़ दिया था। शारदा माँ ने मुझे इन्हीं के अनाथ आश्रम से गोद लिया था। अब तुम सच्चाई जान ही गए हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। बेटा, रिद्धिमा तुम्हें पसंद जरूर करती है, मगर आज भी मनी मन वो मोहित को चाहती है। नहीं चैतन्य, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे अनाथ होने से सगाई तोड़ने का क्या संबंध? यही सच है। नहीं, नहीं चैतन्य, ये सच नहीं हो सकता। एक ऐसा कड़वा सच है जो तुम मानने को तैयार नहीं हो। पता होता तो मैं ये सब नाटक नहीं करती और ना ही चैतन्य के साथ जीने के सपने देखती। उस अनाथ कंगाल के लिए तो अनुपमा ही ठीक थी। मैं तो कहती हूँ कि उसकी शादी अनुपमा के साथ ही कर दो। एक मनहूस और एक कंगाल, कितनी अच्छी जोड़ी जमेगी दोनों की।
मैंने झूठ नहीं कहा था। उन्हें चैतन्य से नहीं, चैतन्य की दौलत से प्यार था, इस अनाथ से नहीं। उस अनाथ कंगाल के लिए तो अनुपमा ही ठीक थी। वो मनहूस और ये कंगाल के दोनों के। मुझे माफ कर दो चैतन्य, मुझे माफ कर। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। तुमने जो कहा था ठीक था। मेरी ही आंखों पर गलतफहमी का पर्दा पड़ा रहा। बस अनु, और मत रो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखों को एक सच्चाई दिखाना चाहता था, तुम्हारे कानों को एक सच सुनाना चाहता था। पर अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और जानती हो, मैंने माँ को भी सारी सच्चाई बता दी। अब तुम इन आंसुओं को हमेशा के लिए अलविदा किया था। बहुत रो चुकी मेरी अनु, और नहीं, अब उसे उसके हिस्से की मुस्कुराहट मिलेगी, वो सारी खुशियां मिलेगी जिसकी वो हकदार है। अब देखना वक्त और हालात कैसे तुम्हारा साथ देंगे। वही लोग जो हम दोनों में दूरियां पैदा कर रहे थे, अब वही लोग तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। ये वादा है मेरा तुमसे। और हाँ, 1 घंटे बाद सगाई तो होगी, लेकिन मेरी और रिद्धिमा की नहीं, मेरी और तुम्हारे। मिठाई वगैरह सब अरेंजमेंट ठीक से कीजिएगा, हाँ प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब बद्री काका इधर आइए। ये फूल ना जाके माँ को। थैंक यू। अच्छा, वेलकम बैक जी। रिद्धिमा इतनी खुश क्यों लग रही है? थोड़ी देर पहले तक तो वो सगाई से इनकार कर रही थी। दूसरी तरफ चैतन्य को यकीन है ये सगाई नहीं होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हाँ, फ्रूट्स चाहिए और मिठाई। माँ, ये तो माया आंटी बहुत खुश और रिलैक्स लग रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ बेटे, मुझे भी यही परेशानी हो रही है। सडनली इनके चेहरों पे खुशी की ये चमक क्यों आ गई है? माँ, इस घर में रहते रहते मैं माया आंटी की हरकतों से अच्छे से वाकिफ हूँ। उनका इस तरीके से खुश लगना साफ जाहिर करता है कि उन्होंने ज़रूर कोई बहुत बड़ा और फुल प्रूफ प्लान सोच के रखा है। कैसा प्लान? माँ, इनका जो भी प्लान हो, मुझे इनके प्लान की फिक्र नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि कहीं सबने मिलकर अनुपमा को निशाना बनाकर कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की ना सोची हो। दीदी देखो ना कैसी लग रही हूँ मैं। अगर मैंने चैतन्य की होश ना उड़ा दी तो मेरा नाम भी रिद्धिमा नहीं। नमस्ते अंकल। बेटा, बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी और रिद्धिमा की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। थैंक यू अंकल। भाभी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाई साहब। एक्सक्यूज मी अंकल। भाभी, क्या बात है, इंद्रजीत और पद्मिनी नजर नहीं आए? नहीं नहीं भाई साहब, वो तो आने को बिल्कुल तैयार थे, लेकिन आप तो जानते हैं ना हमारे वो हवेली का केस चल रहा है, तो इसलिए इंद्रजीत को रुक जाना पड़ा। और पद्मिनी के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो उसे वहाँ जाना पड़ा, तो वो आ नहीं पाई। पापा, कैसी लग रही हूँ मैं? वैसे ही जैसे हमेशा लगती हो। मतलब? मेरा मतलब है बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही हो। बस इतनी सी तारीफ? अरे भाई, मेरी बेटी लाखों में एक लग रही है। बस लाखों में एक? नाराज क्यों होती हो लाटो? अरे भाई, मेरी बेटी करोड़ों में एक लग रही है। बस करोड़ों में एक? बस बस बस, अब इससे ज्यादा मैं गिनती नहीं गिन सकता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में मेरी बेटी जैसी कोई नहीं। मेरी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां मिले। थैंक यू डैड। गॉड ब्लेस यू बेटा। पंडित जी, सगाई की रस्म शुरू कीजिए। हाँ माया जी, पर पहले लड्डू गोपाल की मूर्ति तो लाइए। उनकी पूजा किए बगैर हम सगाई की रस्म कैसे कर सकते? जी जी। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति तो कमरे में है। अनुपमा, बेटा जाके मंदिर में से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लेकर आओ। जाना बेटा। जी। माया पुत्र, क्या हो गया है तुझे? है वो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लाने के लिए तूने इस अपशक्ति को क्यों भेजा है? राम झूठ ना बुलाए, हमारी रिद्धिमा की सगाई के इस शुभ मौके पर अगर कोई अपशकुन हो गया तो? माँ चुप करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी अनुपमा के बारे में इस तरह की बातें मत किया करो। ये शुभ मौका है, सब शुभ होगा। ओके? अगर इस वक्त माया आंटी ने कुछ गड़बड़ नहीं की तो वाकई बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पर मैं जानता हूं माया आंटी कुछ गड़बड़ तो जरूर करेंगी।
मूर्ति कहाँ गई? थोड़ी देर पहले मैंने खुद यहीं पर देखी थी, फिर कहाँ चली गई? अनुपमा बेटा, ले आई मूर्ति तुम? लाओ पंडित जी को दे दो। बेटा, क्या हुआ? मूर्ति कहाँ है? माँ, वो मूर्ति पूजा घर में नहीं है। बेटा, क्या हुआ? मूर्ति कहाँ है? माँ, वो मूर्ति पूजा घर में नहीं है। नहीं है? मतलब? तू जाके देखना, वहीं होगी। वहां से कहाँ चली जाएगी? मैंने पूजा घर में सब जगह ढूंढ लिया, पर वहां नहीं है। राम राम राम, लो पड़ गया ना विघन। अब जब तक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति नहीं मिलेगी, सगाई की रस्म कैसे पूरी होएगी? कहा था तुझे मैंने कि इस मनहूस अपशक्नी को मत भेज लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लाने के लिए। ले, हो गया ना अपशकुन? राम। माँ चुप रहो तुम। एक तो वैसे यहाँ पे इतनी टेंशन चल रही है और तुम बोले चली जा रही हो। मूर्ति मैं ढूंढ कर लाती हूँ। क्या कर रही है? अच्छा, माया पुत्र की मदद कर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ढूंढने में। और जा भी अब। विक्रम रिलैक्स, मूर्ति घर में ही होगी, कहाँ जाएगी? मिल जाएगी। सुनिए जी, मैंने पूरा रूम देख लिया, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति कहीं नहीं मिली। सुनिए जी, मूर्ति की पूजा किए बिना सगाई नहीं हो पाएगी। मैं तो कहती हूँ कि सगाई की रस्म को टाल दीजिए। तुम सही कह रही हो माया। हमारे घर के परंपरा के अनुसार लड्डू गोपाल की पूजा किए बिना तो ये सगाई हो ही नहीं सकती। मैं जाकर शारदा भाभी से बात करता हूँ। फिलहाल इस सगाई को टाल देते हैं। जी। शारदा भाभी, मैं माफी चाहता हूँ। ये सगाई हमें टालनी होगी। नहीं भाई साहब, अब ये सगाई हरगिज नहीं रुक सकती।
मैं समझ सकती हूँ आपके खानदान की जो परंपरा है, लेकिन हमारा मानना ये है कि भगवान तो कण कण में होते हैं, हमारे दिलों में होते हैं। अगर उनकी मूर्त हमारे सामने नहीं है तो हमारी श्रद्धा कम तो नहीं हो जाएगी। जब वो सामने नहीं होते तो क्या हम हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना नहीं करते हैं? मेरी बात मानिए, भगवान का नाम लीजिए और ये शुभ रस्म कीजिए, इसे टालिए मत। अंकल, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें सगाई टालनी नहीं चाहिए। विक्रम, शारदा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान कण कण में बसते हैं, सर्वव्यापी हैं। तो फिर तू टेंशन क्यों ले रहा है? आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोगों की बातों से सहमत होकर मुझे लगता है ये सगाई कर लेनी चाहिए हमें। पंडित जी, पंडित जी, आप रस्म शुरू कीजिए। माँ, ये लड्डू गोपाल जी की मूर्ति की चोरी का बहाना ही चैतन्य और रिद्धिमा की सगाई को तोड़ सकता था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और ये सगाई को कैसे। माँ, ये लड्डू गोपाल जी की मूर्ति की चोरी का बहाना ही चैतन्य और रिद्धिमा की सगाई को तोड़ सकता था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और ये सगाई को कैसे। ये सब क्या हो रहा है माया? मुझे सच सच बताओ, ये क्या माजरा है? चुप मत रहो माया, मुझे जवाब चाहिए। राम झूठ ना बुलाए दामाद जी, वो बात ये है माँ कि... प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। मत जाओ, जाओ। अच्छा। मूर्ति मिलने के बाद भी मैंने झूठ कहा कि मुझे मूर्ति नहीं मिली, और वो मैंने इसलिए बोला कि मैं नहीं चाहती कि रिद्धिमा और चैतन्य की सगाई हो। क्यों माया, क्यों? आप जानते हैं मुझे मूर्ति कहाँ से मिली? ये मूर्ति मुझे अनुपमा के कमरे से मिली। बहुत प्यार से समझाने के बाद, डांटने के बाद अनुपमा ने खुद मुझे बताया कि ये मूर्ति उसने चुराकर छुपाकर अपने कमरे में रख ली थी, क्योंकि अनुपमा नहीं चाहती थी कि चैतन्य और रिद्धिमा की सगाई हो। मेरे बहुत पूछने, बहुत समझाने के बाद खुद अनुपमा ने मुझे ये बताया कि वो चैतन्य से प्यार करती है।
अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करती? मेरी ममता, मेरा प्यार एक दोहराए पे खड़े थे। इसीलिए मैंने फैसला लिया कि अपनी बड़ी बेटी की खुशियों के लिए मुझे अपनी छोटी बेटी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये बात सच है कि रिद्धिमा चैतन्य से बहुत प्यार करती है, अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है उसे वो। मगर मुझे पूरा यकीन है, अगर रिद्धिमा को एक बात भी पता चला ना कि उसकी बहन भी चैतन्य से प्यार करती है, तो वो खुशी खुशी अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी। मैं मजबूर करूंगी उसे, वरना क्या? वरना अनुपमा अपनी जान दे देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माया। अनुपमा अपनी जान की धमकी देकर तुम्हें और रिद्धिमा को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर बात करूं। नहीं, आप अनुपमा से कुछ नहीं कहेंगे। अगर अनुपमा ने अपने आप को कुछ कर लिया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज प्लीज, आपको मेरी कसम है, आप अनुपमा से कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपसे अनुपमा की खुशियों की भीख मांगती हूँ। प्लीज मेरे ममता के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको अनुपमा की खुशियों का वास्ता देती हूँ, प्लीज प्लीज। ये नहीं हो सकता माया। रिद्धिमा और चैतन्य की सगाई की रस्में शुरू हो गई हैं। अब कैसे हम ये आप एक बार हाँ कर दीजिए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। आप एक बार हाँ कर दीजिए प्लीज।